हेलो बच्चों। तो दो बीजपत्री एवं एक बीजपत्री तने के आंतरिक संरचना के अध्ययन के बाद हम यह पहचान पाते हैं कि पौधा एक बीजपत्री पादप है या दो बीजपत्री पादप है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकार की लेकर आया हूं। बच्चों इसके पहले जो है इसके जो टॉपिक हैं कुछ टॉपिक आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जड़ की आंतरिक संरचना है ना, और ऊतक तंत्र जो है आ चुका है। इसके बाद ये थर्ड जो है पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं एक बीजपत्री और दो बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का अरेंजमेंट जो होता है किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों एक बीजपत्री और दो बीजपत्री तने की संरचना में। सबसे पहले एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में से दो बीजपत्री तने की संरचना का देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने जो है ये दो बीजपत्री तने का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये तने का क्या होता है, टीएस होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, और ये जो अनुप्रस्थ काट होता है ये तने के आंतरिक संरचना के बारे में, बाह्य संरचना के बारे में बताता है। अब यदि हम सबसे पहले बात करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, यानी बाहरी संरचना से आंतरिक संरचना की ओर जब हम जाते हैं तो हमें तने की अलग अलग संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो त्वचा रोम होता है जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वची रोम। ठीक है, अब ये बाह्य त्वची रोम किसी भी पादप के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले हेयर लाइक जो है छोटे छोटे से संरचनाएं होती हैं जो एक कोश की और बहुकोश की संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो त्वचा रोम होता है ये कैसा हो सकता है बच्चों, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोश की या बहुकोश की अवस्था में होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है बाह्य त्वचा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होती है अंतः त्वचा जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ध्यान रखना, एक जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो होती है एक जो और एक्सटर्नल यानी एक जो है सब त्वचा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे होता है क्या, एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो होता है क्या होता है बच्चों, पेरीसाइकल होता है। पेरीसाइकल के जस्ट नीचे जो होता है संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाई देंगे। संवहन बंडल में क्या दिखाई देगा बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम दिखाई देंगे। और जाइलम और फ्लोएम के बाद क्या आता है, मज्जाकिरणें आती हैं। ठीक है, जो कि किसी भी पौधे के आंतरिक संरचना पर सेंटर पर पाए जाने वाली संरचना होती है, यानी ध्रुव पर पाए जाने वाली संरचना होती है। अब ये नॉर्मल टीएस है। अब इसका भी टीएस यदि हम देखें तो ये देखता है सबसे बाहरी जो है बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, फिर ये बाह्य त्वचा क्या होती है, ये जो है क्या होती है, एक से अनेक कोशिकाओं तक होती है। ठीक है, एक से अनेक का मतलब होता है ये मल्टी सेलुलर होती है, बहुकोशिकीय होती है। फिर उसके बाद आते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल। ठीक है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल। ठीक है, पेरीसाइकल के बाद जो होता है वो क्या आता है, फ्लोएम आता है। यहां पर क्या होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम के बाद क्या आता है, एंधा, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, कार्क।
जिसको बोलते हैं क्या, कार्क। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्क बोलते हैं। क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, कार्क पाया जाता है। इसके पहले आपने जड़ की संरचना का अध्ययन किया है तो उसमें कार्क नहीं पाया जाता है, एक चीज हमेशा याद रखना। तो यहां पर एक्स्ट्रा में क्या है, एंधा, जिसको हम बोलते हैं कार्क। अब जैसे वहां पर भी परिधि और सेंटर की ओर दोनों में अलग अलग टाइप के जाइलम पाए जाते थे, तो ध्यान रखना यहाँ पर केंद्र की ओर पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम, और परिधि की ओर पाए जाते हैं प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम के बाद क्या आती है, मज्जा किरणें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आ गया, बाह्य त्वचा आ गया, फिर दूसरा आपने देखा हाइपोडर्मिस, तीसरा आपने देखा कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, फिर आपने देखा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद आपने देखा क्या, फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आपने देखा क्या, कार्क, जिसको हम बोलते हैं। फिर अगला क्या आता है, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों सिमिलर रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है मज्जा किरणें। तो आप देख रहे हो इसके टोटल 8 भागों में ये डिवाइड होता है। पहला क्या, बाह्य त्वचा, मूल त्वचा रोम, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, एंधा, जिसको हम बोलते हैं कार्क, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मज्जा किरणें। ये किसके पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये पार्ट्स होते हैं किसी भी द्विबीजपत्री पादप के होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है क्या, बाह्य त्वचा, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस कोशिकाएं बड़ी और क्यूटिकल युक्त होती हैं। अब याद रखना, यहाँ पर आपको क्यूटिकल ओटी में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो द्विबीजपत्री तने की बाहरी संरचना पर, बाहरी परत पर क्यूटिकल पाए जाते हैं, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इनमें क्या होती है, बहुकोश की त्वचा, रोम और कुछ रंध्र होते हैं। तो ध्यान रखना, क्यूटिकल भी होता है और क्या भी होता है, रंध्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, हाइपोडर्मिस, अभी अभी आपने देखा है। ठीक है, हाइपोडर्मिस क्या होता है, इसी को हरी स्थूल कोण, स्थूल कोण की जो होती है कोशिकाएं यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। मतलब जो होता है इनमें मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, यानी यांत्रिक जो है शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है, हाइपोडर्मिस करता है। कौन करता है बच्चों, हाइपोडर्मिस। अगला क्या है, जर्नल कॉर्टेक्स। क्या होता है बच्चों, जर्नल कॉर्टेक्स। अब जैसे ही आपने देखा होगा इसके पहले कॉर्टेक्स जो था, तो कॉर्टेक्स जो होता है एक बहुत बड़ा बहु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है, पतली भित्ति वाले, क्या होता है, मृदु ऊतक की कई परतों से बना होता है, यानी ये बहुत सारी परतों से, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें सुस्पष्ट अंतर कोश के स्थान नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनमें कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक से दूसरे कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान होगा वो किसके थ्रू होगा, किसी न किसी तरह के चैनल के द्वारा होगा। ठीक है, अगला क्या होता है, अंतः त्वचा, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये क्या होता है, एकल स्तरीय होता है, मतलब ये एक परत से मिलकर बना होता है। फिर स्टार्च युक्त आवरण को सामान्यतः स्पष्ट विभेदित नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है सुस्पष्ट जो है डिवीजन नहीं पाया जाता है, साथ में इसमें और क्या पाया जाता है, स्टार्च युक्त आवरण पाया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम देखते हैं तो पेरिसाइकल की बात करते हैं। पेरिसाइकल क्या होता है, मृद ऊतक और दृढ़ोतक, दृढ़ोतक या मृद ऊतक का मतलब क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और परमानेंट सेल होती है, टिश्यू होती है, इन कोशिकाओं की एक या एक से अधिक परतों का क्या होता है, बना होता है। फ्लोएम के ऊपर क्या होती है, अर्धचंद्राकार धब्बे बनते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसके ऊपर, फ्लोएम के ऊपर जो है अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, धब्बे बने होते हैं, जिसे हम पेरिसाइकल कहते हैं। अगला क्या होता है, मज्जा किरणें, या इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रीड। ठीक है, संवहन पुल के बीच में पाई जाने वाली, किसके, संवहन पुल के बीच में पाई जाने वाली
अरीय रूप से स्थित मृद ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? संवहन ऊतक। ठीक है, मेड्यूलरी रे। तो मेड्यूलरी रे में संवहन पुल के बीच में पाए, संवहन पुल कौन सा होता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अरी क्या होते हैं? अरी रूप से स्थित। अरी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर आप देखोगे तो ये जो होती है अरी, यानी इसमें रेडियली जो होती है अरी रूप से जो स्थित होती हैं, इसकी बात की जा रही है। तो अरी रूप से ये क्या होती है? स्थित होती हैं और मृद ऊतक कोशिकाओं की बनी होती हैं। अगला क्या होता है? वैस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल। ये क्या होते हैं? ये वलय में व्यवस्थित होते हैं और कैसे होते हैं? संयुक्त, खुला और क्या होते हैं? अंतः आदिदारु, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं। अब कैसे देखो, यहां पर यदि आप देखोगे तो ये सुव्यवस्थित है, यानी एक तरह से सिस्टमेटिकली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये नहीं कि कहीं भी पड़े फिर है ना, कहीं भी यहाँ पर जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो नहीं पड़ा हुआ है। एक व्यवस्थित तरीके से क्या होता है? इसमें अरेंज्ड होता है ना, जिसमें प्रॉपरली क्या होता है? व्यवस्थित तरीके से इसमें कार्य को निर्धारित करता है। अगला मज्जा, प्रचुर मात्रा में तने के केंद्र में स्थित बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों वाली मृद ऊतक कोशिकाओं का बना होता है। यानी ये जो होता है मज्जा जो होता है, पित्त जो होता है, ये सेंटर में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? इसमें अंतरकोशिकीय जो होते हैं स्थान पाए जाते हैं और साथ में मृद ऊतक जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कोशिकाओं से मिलकर ये क्या होते हैं? बने होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगला क्या है? एक बीजपत्री तना। तो आपने दो बीजपत्री देखा, दो बीजपत्री में आपने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन देखा, लेकिन उसमें आपने प्रॉपर अरेंजमेंट देखा, यानी सुव्यवस्थित जो है उसमें अरेंजमेंट पाया जाता है। सुव्यवस्थित जो होता है इसमें जो है कोशिकाओं का जो है प्रॉपर अरेंजमेंट व्यवस्थित होता हो पाया जाता है। यदि एक बीजपत्री तने की बात करते हैं तो यहाँ पर उसका टीएस सेक्शन होता है, जो सबसे पहले क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है, वैस्कुलर बंडल होता है और ग्राइंड टिश्यू होती है। आप यहाँ पर उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखेगा, ना तो पित्त दिखेगा, ना मज्जा दिखेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको केवल बाह्य त्वचा दिख रहा है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस दिख रहा, फिर वैस्कुलर बंडल पूरे में क्या होता है? बिखरे हुए हैं, है ना। अब वैस्कुलर बंडल कैसे है बच्चों? बिखरा हुआ है, यानी एक तरह से इसमें बिखरी हुई संरचना पाई जाती है। किसमें? वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, देन उसके बाद जो है क्या पाया जाता है? ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर उसके बाद इसका टीएस सेक्शन देखते हैं। तो सबसे बाहरी परत क्या है? एपिडर्मिस होता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, ये एपिडर्मिस जो होता है यहाँ पर भी क्यूटिकल पाए जाएंगे और साथ में क्या हो जाएंगे? त्वचा रोम पाए जाएंगे। देन उसके बाद क्या होता है बच्चों? हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वैस्कुलर बंडल होता है और वैस्कुलर बंडल में आपको फिर से वही चीजें जाइलम और फ्लोएम दिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये संरचनाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? फ्लोएम होती हैं, ये फ्लोएम होती है और इसके अंदर ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है? जाइलम होता है। ठीक है, और इनमें जो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं इनको हम बोलते हैं भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भरण ऊतक। क्या बोलते हैं बच्चों? भरण ऊतक बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्या? एक बीजपत्री तने की संरचना। ठीक है, अब इसके हम थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस की यदि देखोगे कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है? बड़ी होती हैं और क्यूटिकल युक्त होती। क्यूटिकल इसमें भी पाए जाते हैं, अभी हमने पहले भी बता दिया था। और इनमें बहुकोशिकीय त्वचा, रोम या कुछ रंध्र होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने रोम्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है बच्चों? स्टोमेटा, यानी जिसको हम बोलते हैं रंध्र। ठीक है, अगला क्या होता है? हाइपोडर्मिस। ये क्या होते हैं? ये दृढ़ोत्की होती है और हरी नहीं है, मतलब ये ग्रीन नहीं होती है, मतलब इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्या है? जिसको हम बोलते हैं जर्नल कॉर्टेक्स, अनुपस्थित होता है, लेकिन अधस्तु त्वचा के बने केंद्र
तथा मृद ऊतकीय भरण ऊतक जो है उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, जनरल कॉर्टेक्स जो साधारण कॉर्टेक्स होता है वो नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन मृद ऊतक कोशिकाओं के बने जो है कॉर्टेक्स पाया जाता है। देन उसके बाद आता है जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। पेरिसाइकल जो होता है अनुपस्थित होता है। मज्जा किरणें जो होती है अनुपस्थित होती है। वैस्कुलर बंडल संवहन ऊतक जो होता है पाया जाता है ना। तो दृढ़ ऊतकी पुल है ना, छाछ से घिरा हुआ बिखरा जो है हुआ तथा वलयाकार संयुक्त एवं बंद जो होता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, क्लोज और ओपन जो होता है, परिधि संवहन पुल केंद्र की तुलना में छोटे होते हैं। जल युक्त गुहा उपस्थित होती है, मतलब इसमें जो होती है वाटर कैविटी पाई जाती है। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो एक बीजपत्री पादप होता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इनमें क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है कि इनमें क्या होती है, जलयुक्त गुहा पाई जाती है, यानी वाटर कैविटी जो होती है एक बीजपत्री में उपस्थित होती है, लेकिन दो बीजपत्री में वाटर कैविटी नहीं पाई जाती है, जल को स्टोर करने वाली गुहाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा किसमें, एक बीजपत्री जड़ में, सॉरी तने में देखा। अगला यदि हम देखते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें जो होती हैं एक बीजपत्री तने में अनुपस्थित होती है, जो कि ये जो है ये दर्शाता है कि इनमें जो कि संरचनाओं का ग्रुप है, संरचनाओं का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दर्शाता है। कौन, एक बीजपत्री तना। ठीक है, तो एक बीजपत्री जो तना है और दो बीजपत्री तना जो है एक दूसरे से संरचनाओं के आधार पर है ना क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो बच्चों आपने देखा कि हम द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने को अध्ययन करके उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और साथ में उसके आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन के बेसिस पे हम उसके कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। साथ में हमने देखा कि इसमें एक बीजपत्री जो है द्विबीजपत्री से कम विकसित होता है और कम जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि ये द्विबीजपत्री तना जो होता है अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जटिल होता है। तो बच्चों अपने कंसेप्ट को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूपे एजुकेशन ऐप को, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो का जो कमेंट है, साथ में आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको और कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसके भी आप हमें जो है हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताया करें। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।